आज तुम्हारे परम पिता भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है और तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं है। इसे तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इस संदेश में जो भी कहा गया है वह तुम्हारे जीवन की गहराइयों को देखते हुए उसमें जो जो चीज हो रही है, उचित अनुचित सभी का उल्लेख इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि इस संदेश को अंत तक पूरा सुने, उसे बीच में छोड़कर जाने की भूल न करें, नहीं तो तुम एक बहुत बड़े अड़ंबर में फंस जाओगे और फिर तुम्हें निकलने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम चाहे जितना प्रयास कर लो परंतु तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए मेरी बात का अनुसरण करो और मेरे संदेश में मेरे साथ अंत तक बने रहो। जब मैं तुम्हारे लिए इतना समय निकाल सकता हूं तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हो? मेरे बच्चे, आज बात ही कुछ ऐसी है जो तुम तक पहुंचाना मेरे लिए अति आवश्यक था। यदि मैं यह बात तुम तक ना पहुंचाता तो तुम उसे बात से अनभिज्ञ रहते, पूर्ण रूप से जान ना पाते। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारा बदला देखकर तुम्हारे शत्रु तुमसे डर रहे हैं। वाह, या सोच रहे हैं कि तुम्हारे भीतर जो यह बदलाव आया है वह कैसे और कहां से आया है, क्योंकि अभी तक तो तुम अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं थे, परंतु यह कैसे हवा का झोंका आया है कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव हो गया जो कि इतनी आसानी से तो होने वाला नहीं था। यह सोच सोचकर तुम्हारे सभी शत्रु डर रहे हैं। मेरे बच्चे, इस विषय में मैं तुमसे विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, पर इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम और जय हनुमान टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम कमेंट में मेरे नाम को टाइप करोगे वैसे ही मेरी अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगी। इस प्रकार से कार्य करेंगे कि तुम्हारे जितने भी गुप्त शत्रु है, जितने भी बाहरी शत्रु है, उन सब का खत्म करेगी, क्योंकि यह मेरी अदृश्य शक्ति बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली है। इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे शत्रु उसके सामने क्षण भर भी टिक नहीं पाएंगे। यदि वे भागने का प्रयास करेंगे तो वह मारे जाएंगे और अपने जीवन को बर्बाद कर लेंगे, क्योंकि फिर उसकी दशा ऐसी हो जाएगी कि वह किसी से बता नहीं पाएगा, चाहे जितना प्रयास कर ले, परंतु वह फिर बच नहीं पाएगा। उसकी एक एक बातें जो तुमको चोटिल करती थी, जो तुम्हें परेशान करती थी और तुम पर टिप्पणियां करती थी, उन सभी का सर्वनाश हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम इस संदेश में अपना समय दे रहे हो, इसका मतलब यह नहीं है इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। इसमें तुम्हारा फायदा 100% होगा, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए ऐसा कुछ अवश्य करेंगे जो तुम्हारे लिए हितकर होगा और तुम्हारे भविष्य के लिए सुनहरा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आज वह मुकाम हासिल किया है और ऐसा काम किया है, तुमने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया,
इतनी मेहनत की, इतना प्रयास किया, तब जाकर सफलता तुम्हारे हाथ आई है। और एक ऐसी सफलता जो तुम्हारे जीवन को चमकाकर एक हीरे की तरह प्रस्तुत करेगी। जैसे कि हीरा चमकता रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे जितनी दूरी से देखा जाए, उसकी चमचमाहट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से तुम भी चमक रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के आधार पर जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया गया है वह तुम्हारे लिए लाभकारी है। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन सब मैं भली भांति अच्छे तरीके से देखा है। ऐसी सिचुएशन भी तुम्हारे साथ आई है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं थी। तुम उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे, परंतु तुमने कभी अपना साहस, अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिया। यही तुम्हारी महानता है और यही तुम्हारी श्रेष्ठ है। तुम श्रेष्ठ हो क्योंकि तुम्हारे अंदर सहन करने की क्षमता है। तुम महान हो क्योंकि तुम्हें दूसरों के दर्द का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, अपनों का नहीं। यही तुम्हारी उदारता और महानता है। परंतु तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा परिश्रम उससे भी कहीं ज्यादा प्रशंसनीय और सराहनीय है, क्योंकि जिस प्रकार से तुमने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में होते हुए, उन्हें झेलते हुए अपने कार्य में अपनी लगन, अपनी रुचि बनाई है, एक ऐसी रुचि जो तुम्हारे लिए हर कार्य में सही सिद्ध होती है। तुम्हारी रुचि के अनुसार ही तुम्हें सब कुछ मिल पा रहा है, क्योंकि यदि तुम अपनी रुचि किसी कार्य में ना लगाते तो तुम इतनी मेहनत कर ही ना पाते, और जब तुम इतनी मेहनत कर ना पाते तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम मेहनत कर ले गए तो तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा, और यदि तुम मेहनत नहीं कर पाए और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारा जीवन एक नरक हो जाएगा। तुम उस चीज के लिए तरसोगे जो तुम्हारी आवश्यकता बनी हुई है, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज होती है जो जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, परंतु व्यक्ति उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। जब प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह बहुत परेशान होता है। उसके लिए क्या क्या नहीं करता है, दिन रात मेहनत करता है। यदि वह कर सकता है तो, और यदि वह आलसी है तो वह कुछ नहीं करेगा। वह तो सिर्फ बैठकर देखेगा कि मुझे यह वस्तु ऐसे ही मिल जाती तो अच्छा होता, मुझे इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त ना करनी पड़ती, मुझे इस पर अपना कोई कार्य ना करना पड़ता और ना ही मेहनत करनी पड़ती, बस मुझे ऐसे ही मिल जाता। तो मेरे बच्चे, मैं एक बात आपको बता दूं, इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में यदि तुम कर्म करोगे तो ही तुम्हें फल मिलेगा, चाहे वह छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। यदि तुम अपना कर्म छोटे स्तर पर करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार फल मिलेगा, और यदि तुम बड़े स्तर पर कोई कार्य करते हो तो तुम्हें बड़ी सफलता मिलेंगे। और यदि तुम आलस्य में पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो मेरे बच्चे तुम्हारा जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। या मैं तुम्हें सत्यता बता रहा हूं और प्रमाणित कर रहा हूं मेरे बच्चे, मेरी हर बात एकदम सटीक और सही होती है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं वह तुम्हारे जीवन से आकलन करके ही बताता हूं, जो तुम्हारे जीवन में वर्तमान समय में चल रहा होता है। यह भूत भविष्य का होता है, वही मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हूं, परंतु तुम कभी कभी मेरे संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो।
यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि यदि तुम मेरे प्रत्येक संदेश को अपने हृदय में उतरकर सुन लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में कोई बाधाएं नहीं आएंगी और ना ही कोई दिक्कत तुम्हारे समक्ष आएगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ होंगे। तो तुम्हें डर किस बात का है? आज के टाइम पर हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए गलत सोचता रहता है, क्योंकि यह कलयुग है। इस कलयुग में तो यही होता है। एक दूसरे की टांग खींचने वाले लोग बहुत सारे मैंने देखे हैं। मैं यही देखता रहता हूं। इस संसार में अपने भर के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, चाहे वे कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, परंतु अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उसके लिए चाहे उन्हें उस टाइम पर दिक्कतों का सामना करना पड़े, परंतु नहीं मानेंगे तो नहीं, क्योंकि उनके अंदर जो उग्रता भरी हुई है उसे उग्रता को तो प्रस्तुति करेंगे, या तो उनका स्वभाव है। मेरे बच्चे, इतना सब तुम्हारे जीवन में हो रहा है, यह सब उनके लिए बहुत है। जो तुम्हारा शत्रु है उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम है उनसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी ऐसी पहचान बनाई है। तुम्हारी पहचान तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सफलता को देखकर उनके अंदर खलबली मची हुई है। यह सोच रहे कि यह मेरा शत्रु इतनी शीघ्रता से ऊपर हो गया है, उसे सफलता कैसे प्राप्त हो गई है, और तुम्हारा शत्रु अभी तक वैसे के वैसे हैं, कुछ भी नहीं कर पाया है। इसीलिए वह बड़ी ही चिंता में है और तुमसे डर रहे हैं, छिपा करके अपना मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। वह तुम्हारे सामने आना नहीं चाहते हैं, तुमसे नजरें नहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह तुमसे नीचे हो गए हैं, क्योंकि वह बहुत बड़ी बड़ी बातें तुमसे करते थे, तुम्हें नीचा दिखाते थे, तुम्हें बुरा भला कहते थे, तुम्हें हर बात में ताने देते थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। या नहीं जानते थे कि समय किसका कब बदल जाए कोई पता नहीं है। वे तो यह जानते थे कि मैं बहुत बड़ा महान व्यक्ति हूं, मैं ही इससे ऊपर रहूंगा, यह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा और ना मैं इसे बढ़ाने दूंगा। परंतु समय को कुछ कहा नहीं जा सकता है, यह कब बदल जाए और किसके पक्ष में हो जाए, यह तो भविष्य ही जान सकता है, और यह तो मैं तुम्हारा परमपिता महादेव जान सकता हूं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया है जब मैंने देखा कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप किया, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए, तुम्हें कार्य में सफल करने के लिए और तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मैं स्वयं कार्य कर रहा था तुम्हारे पक्ष में, यह चाहता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा भक्त उस ऊंचाई पर खड़ा होगा, जिस ऊंचाई पर देखने के लिए सैकड़ों लोग खड़े होंगे, उसमें तुम्हारा शत्रु भी होता। परंतु मेरे बच्चे, वह दिन हो गया है। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कूटनीतिक और तुम्हारी सबसे परम आवश्यकता आज तुम्हारे पक्ष में है। यह मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरे लिए इसलिए खुशी की बात है कि मेरा भक्त आज सर्वश्रेष्ठ है। वह सभी दुखों और कष्टों से परे है। उसके जीवन में अब कोई समस्या नहीं है और वह अब अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकता है। इसलिए मुझे अति प्रसन्नता है। मैंने अपना आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी मेहनत की,
उस आधार पर तुम्हें आज मुकाम हासिल हुआ है। यह मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जब मेरा कोई भक्त मेरे अनुसार कार्य करता है और किसी भी कार्य में सफल होता है तो मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता होती है कि देखो आज मेरा भक्त मेरे बताए द्वारा मार्ग से चलकर अपने जीवन को आनंदपूर्वक जी रहा है और अपने जीवन में खुशियां मना रहा है। और तुम्हें प्रसन्नता इस बात की है कि तुम अपनी मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपनी आत्मविश्वास के बल पर जो अपने कार्य को अंजाम दिया है वह तुम्हारे लिए प्रशंसनीय है। क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग करते हैं परंतु सफल नहीं होते हैं। जब सफल नहीं होते हैं तो वह निराश हो जाते हैं। उनके अंदर निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उनका मन टूट जाता है और वह फिर कुछ करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनका दिन सोचने और विचार करने में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, जो तुम्हें आज प्राप्त हुआ है वह तुम्हारा भाग्य है। तुमने अपने भाग्य को बेहतर बनाने के लिए इतना प्रयास किया, इतनी मेहनत की, तो तुम्हें यह मिल पाया है। इसमें तुम्हारी मेहनत का और परिश्रम का सबसे ज्यादा भूमिका है। और जो मैंने किया वह तो तुम्हारी भक्ति में मुझे करवाया है। तो अपने कार्य के साथ साथ मेरा भी ध्यान रखते थे, मेरी भक्ति करते थे, मुझे कभी अपने से अलग नहीं होने देते थे। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा जुड़ा रहता था। तुम जानो या ना जानो, मैं तुम्हारे साथ हर समय रहता था, तुम्हारे हर कार्य का निरीक्षण करता था। यदि गलत हो रहा होता तो उस पर रोक लगाता था, उसे सही ढंग से करने का विचार तुम्हारे मन में प्रस्तुत करता था। और जब तुम्हें कोई दुख या तकलीफ आती थी तो मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता था, उसे तुमसे दूर करके तुम्हारी रक्षा करता था। यह तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी का तुम्हारे प्रति प्रेम है जो इतना प्रगाढ़ हो गया है कि वह कम होने वाला नहीं है। चाहे जो भी हो जाए, कुछ भी, परंतु तुम्हारी भक्ति जब तक मेरे प्रति जागृत रहेंगी तब तक तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि भक्त की भक्ति में मैं बंधा होता हूं। मुझे उनके लिए जाना पड़ता, मुझे उनके लिए करना पड़ता है जो वह चाहते हैं, जो उनकी आवश्यकता होती है। मैंने आज तक तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा किया है, चाहे जैसे भी हो। थोड़ा समय लगता है किंतु पूरा अवश्य किया है। यह बात तुम्हें खुद मालूम होगी। अगर यह बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में 5 बार हाँ टाइप करें। यदि हाँ टाइप कर दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मैंने जो तुम्हें बताया है वह तुम्हारे लिए सत्य है और बेहतर है। यही मैं जानना चाहता हूं। मेरे बच्चे, यह संसार है, इसमें अनेक प्रकार के प्राणी रहते हैं। कोई तो अच्छा है, कोई तो बुरा है, कोई सबसे अच्छा है, कोई सबसे बड़ा है। इस तरीके के तुम्हें बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे, परंतु तुम्हें उन पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तुम्हें तो सिर्फ अपने आप और अपने कार्य पर ध्यान देना है। क्योंकि यदि तुम उनकी बातों में और उन पर ध्यान दोगे तो तुम अपना समय बर्बाद करोगे, नष्ट करोगे। उससे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। क्योंकि आज के टाइम पर जो जितना मेहनत कर लेता है उसके पास उतनी ही चीज प्राप्त हो जाती है, चाहे जैसे भी हो।
और जो इन सब चीजों को करने में सक्षम नहीं होता है तो वह कुछ कर नहीं सकता है। बस दूसरों की सफलता को देखता रहे, दूसरों के सुख को देखता रहे और अपने भीतर की अग्नि में जलते रहे। बच्चे, भीतर की जो अग्नि होती है वह बहुत प्रचंड होती है। वह व्यक्ति को इस प्रकार से जलकर भस्म करती रहती है मानो कि एक अंगार किसी को जला रहा है। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने भीतर उस अग्नि को उत्पन्न मत होने देना जो किसी दूसरे की प्रति जलन की भावना रखती हो, क्योंकि वह अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई तो तुम्हारे अंदर सभी विचारों को, जो तुम्हारे सकारात्मक विकार और विचार है, उनको नष्ट कर देगी। और जब भी तुम्हारे सकारात्मक विचार नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक विचार और भाव उत्पन्न होने लगेंगे। जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगेंगे तो तुमसे बढ़ंगे कम होने लगेंगे। तुम ऐसे ऐसे काम करने लगोगे कि वह तुम्हारे कार्य में पूरे नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। या मैं तुमसे बता देता हूं, अगर अभी सुधार कर सकते हो तो कर लीजिए, अन्यथा बाद में पछताओगे। या मैं तुम्हारे लिए एक आवश्यक संदेश के माध्यम से बता रहा हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे पास बार बार बताने के लिए नहीं आऊंगा। यदि मेरी बातों पर विश्वास होगा तो तुम मेरी बात को अवश्य मानोगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। ऐसे लोगों की विचारधाराओं में तुम कभी मत पढ़ना जो अपनी नेगेटिव सोच से अपने कार्य करते हैं, इसीलिए वह अभी तक अपने जीवन में सफल नहीं हो पाए हैं। निराशा बनाकर निराशा की ओर चले जा रहे हैं, अपने आप को उसे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा शत्रु तुमसे इसलिए डर रहे हैं कि तुमने महानतम से महानतम कार्य को सिद्ध किया है और अपने कार्य को अंजाम दिया है, तो अब उनसे अधिक शक्तिशाली और बलवान हो गया हो। हर चीज से लेकर तुम उनसे ज्यादा पर्याप्त हो। वह यह सोच रहे हैं कि मैं इसके जैसे कैसे बनूं, मैं भी इसके जैसी रफ्तार पकड़ लेना चाहता हूं। उसके लिए मुझे